इस मूवी में आपको हीरो हीरो नहीं लगेगा, विलन विलन नहीं लगेगा। एक लंबी और बेचैन कर देने वाली रात के बाद जब सवेरा होता है और सुबह भी जब हल्की हल्की बारिश हो जाती है तो दिल को एक सुकून मिलता है। ये लॉकडाउन हम लोगों के लिए कुछ ऐसा ही गुजरा है और इस पूरे दौर में उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बुरी बात थी जिन लोगों को मूवीज देखने का शौक है, जिनको मूवीज देखने को नहीं मिल रही थी, उनके लिए गुलाबो सिताबो एक उसी ताजगी की तरह है। वही ताजगी जो आपको एक नई मूवी देखने पे मिलती है, शायद उतनी ना मिले क्योंकि इस बार आप थिएटर में ये मूवी नहीं देख पाएंगे। ये मूवी आपको देखना होगी अपने घरों में बंद होके OTT प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म है जो पहली बार OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। अपने आप में पहली है, ये अमेजॉन प्राइम पे दिखाई जाएगी। ये मूवी भी वैसे बनाई तो थिएटर्स के लिए गई थी, पर क्योंकि लॉकडाउन के कारण और कोरोना वायरस के कारण थिएटर्स अभी बंद हैं, इसलिए इसको भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है एक अच्छी डील मिलने के बाद। कुछ खबरें आ रही हैं कि और भी कई मूवीज हैं जो लाइन में हैं जिनको कि अब OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज किया जाएगा, पर उस फहरिस्त में अभी गुलाबो सिताबो ने बाजी मार ली। ये एक सैटारिटिकल कॉमेडी है जिसमें कि आपको तानों पे भी हंसी आएगी। कहानी है मिर्जा और बांके की। मिर्जा यानी कि अमिताभ बच्चन, बांके यानी कि आयुष्मान खुराना। मिर्जा एक हवेली के मालिक है, मालिक तो नहीं कहना चाहिए, केयर टेकर ज्यादा है, क्योंकि मालिक है फातिमा बेगम, जिनके की नाम से ये महल भी है, फातिमा महल। फातिमा बेगम मिर्जा साहब की बेगम है, जिनके की नाम से ये हवेली है, पुश्तों से चली आ रही है। और मिर्जा साहब इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बेगम जाएं और ये हवेली उनके अंटे में आए और फिर उनको जो करना है वो उससे करें। इस पूरी कहानी में मिर्जा साहब को एक बहुत ही कंजूस और एक चालू किस्म का आदमी दिखाया गया है, जिनकी आप एक्टिंग को तो प्यार कर सकते हो, पर उनके कैरेक्टर से आपको एक पॉइंट पे आके चिढ़ होने लगेगी, यार क्या आदमी। मतलब ये मूवी देखते समय मुझको ऐसा लगा कि यार इतना चालू भी कोई आदमी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ है बाके के साथ और भी कई सारे किराएदार हैं। बाके और बाकी सब किराएदार मिलके फातिमा महल में किराए से रहते हैं। और मजे की बात यह है कि आज के इस महंगाई वाले दौर में भी बाके किराया देता है मात्र 30 रुपए। अब बात यह है कि यहाँ पे मिर्जा साहब चाहते हैं कि इसका किराया बढ़ा दिया जाए और बाके कहता है कि किराया बढ़ाने से क्या मतलब है जब तुम महल की मरम्मत भी नहीं करा रहे। और ये बात आती है तब जब बाके गुस्से में बाथरूम के दीवार को लात मारता है और वो दीवार में हो जाता है छेद। बहुत ही फनी सीन्स हैं इस मूवी में, और खास तौर पे वो सीन्स जिसमें कि दिखाया गया है अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के बीच होने वाली नोकझोंक। अब ये नोकझोंक थोड़ी सी और आगे बढ़ती है और मूवी में आते हैं हम सभी के फेवरेट विजय राज, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के एक आदमी बनकर। और उनका कहना है कि ये जो हवेली है इसको वो आयुष्मान खुराना को दिलवा सकते हैं। वहीं ये सब चीजें जब अमिताभ बच्चन मतलब मिर्जा जी को पता चलती हैं तो वो भी एक लॉयर कर लेते हैं जिसकी की इंग्लिश बोलने में महारत हासिल है। उसकी इंग्लिश बोल के आपको काफी मजा आएगा बाय द वे, क्योंकि उसमें भी लखनऊई टच है। तो ऐसा ही ये शुरू होता है कि एडवोकेट कोशिश कर रहा होता है कि ये हवेली हमारे मिर्जा साहब को मिल जाए और बाकी के लिए हमारे वो आर्कियोलॉजी वाले डिपार्टमेंट वाले भाई साहब काम कर रहे होते हैं। तो जब ये बैंटर शुरू हो जाता है, ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के बीच में होने वाली नोकझोंक काफ़ी अच्छी थी। एक पॉइंट आता है मूवी के बीच में जब आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये मूवी बहुत ज़्यादा खींची जा रही है, क्योंकि पूरी मूवी में एक ही मुद्दा है और गाने बजाने के नाम पे ज़्यादा कुछ है नहीं। लव स्टोरी का एक एंगल दिखाया गया है, पर उसमें भी उनकी गर्लफ्रेंड उनको कह देती है कि अगर मुझे पता होता तुम इतने गरीब हो तो शायद मैं तुम्हारे साथ आती ही नहीं। तो कुछ ये चीज़ें आपको बोर करने लगती हैं, फिर एकदम से कहानी फिर पलटती है और कहानी आपको अपने साथ बांधने की कोशिश करती है। अब मैं आपको अगर यहाँ पे एंडिंग बता दूंगा तो मेरे को नहीं लगता कि आपकी मूवी देखने का कोई मतलब रह जाएगा। अब बात करें कहानी की, तो कहानी बहुत ही सिंपल है, अच्छी है और ऐसी है कि हम सभी ने एक ना एक बार अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी फॉर्म में ये कहानी ज़रूर देखी हुई होगी। जूही चतुर्वेदी ने इस पूरी कहानी का स्क्रीन प्ले, राइटिंग वगैरह सब किया है। सुजीत सरकार जो कि एक जाने माने डायरेक्टर है, उन्होंने इस मूवी का डायरेक्शन किया है। तो मूवी बहुत अच्छी बाहर निकल के आई है। हालांकि एक तबके को शायद ये मूवी देखने में मज़ा ना आए, क्योंकि बहुत ही स्लो पेस वाली मूवी है, सैटारिटिकल कॉमेडी है, जो कि कई लोगों को समझ में नहीं आती है, उनको ताने ताने जैसे ही सुनाई देते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल ये मूवी बहुत अच्छी है, एक बार देखने लायक तो ज़रूर है। और फिर जब घर बैठे हुए हैं, काम अभी शुरू उतना अच्छे से नहीं हो पाए हैं, तो मूवी देखने में जा ही क्या रहा है। सबसे ज़्यादा जो मुझे इस मूवी की बात खटकी है वो है इसकी एंडिंग। एज एन इंडियन व्यूअर्स हम सभी को आदत होती है कि एंडिंग जो हो वो थोड़ी चीयरफुल हो, अच्छी हो, कि जब हम घर जाएं तो अपने चेहरे पे एक मुस्कान चिपका के घर जाएं। लेकिन इसकी एंडिंग थोड़ी सी डिप्रेसिंग है, थोड़ी क्या कहूँ बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही सैडिस्टिक है। तो आपको एक उदासीन सा माहौल आपको मिलता है इस मूवी को देखने के बाद, जो शायद आप लोगों को अच्छा ना लगे। लेकिन हाँ, ऑल इन ऑल ये मूवी उतनी भी बुरी नहीं है, बहुत 5 में से 3 स्टार लायक ये मूवी है।
अमिताभ बच्चन की अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो ना ही करूं तो मैं अच्छा है, क्योंकि उनकी एक्टिंग के ऊपर बात करने लायक तो मैं हूं भी नहीं। आयुष्मान खुराना ने अमिताभ बच्चन के सामने जितनी अच्छे से एक्टिंग हो पाई उतने अच्छे से एक्टिंग करी है। और इस मूवी की सबसे बड़ी बात कि इस मूवी में आपको हीरो हीरो नहीं लगेगा, विलन विलन नहीं लगेगा। इतनी आम भाषा में ये मूवी बनाई गई है। जब भाषा की बात करते हैं तो इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं उसमें लखनवी टच आपको देखने को मिल जाएगा और वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। इन दी एंड में आपसे बस यही कहूंगा कि ये मूवी एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये मूवी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक रिफ्रेशिंग जरूर लगेगी। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।